ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 8 सितंबर 2021 बाबा का महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यो भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। प्रश्न है, शतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सद्गति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत क्या है? वहाँ यो कोई रस्म हो नहीं सकती। ओम शांति। क्या कहा? देखो, दिव्य गुणों में एक गुण भी है, बड़ों को रिगार्ड रखना। और जो होशियार है, अच्छा बच्चा है, अच्छा समझाते हैं, उनको फॉलो भी करना है ना। रिगार्ड रखना का भाई ये भी तरीका है ना, फॉलो करना है। जो होशियार होगी उनको फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा, शतयुग में कोई रस्म नहीं होता। अभी देखो कितना त्यौहार है, कितना रस्म हमने बातें हैं, लेकिन उस समय कोई रस्म नहीं होगी, रस्म रिवाज नहीं होगी। क्यों? बाबा ने कहा, ज्ञान सागर बाबा ज्ञान सुना करके हमको तैयार करके लायक बना करके सद्गति में भेज देते हैं। फिर भक्ति का फल तो वही ना, सद्गति मिल जाता है। तो ज्ञान मिलने से फिर भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो गया। रस्म रिवाज क्यों करते? भक्ति है, भक्ति क्यों करते? सद्गति के लिए। सद्गति हो गया, मिल गया है, उसके बाद भक्ति करने का क्या जरूरत है? तो बाबा ने कहा, वह तो कोई रस्म रिवाज नहीं होगा ना, तो अभी ज्ञान मिला है ना, तो अभी ज्ञान की प्रारब्ध का समय है। और इसी समय ज्ञान भी मिल गया, भक्ति भी ज्ञान पाने के लिए ज्ञान मिल गया है, क्योंकि ज्ञान से सद्गति है, तो भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच। अब बाप बैठे बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई यो ज्ञान सिखला ना सके। वो भी भक्ति ही सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। वहां भी देखो, राज जो की तपस्या में बैठे। दिलवाड़ा मंदिर में अगर देखें, सब नीचे राज जो की तपस्या चित्र खुदाई किया हुआ है। राज जो की तपस्या में सब बैठे हैं। वहाँ में जगदम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधूर कुमारी भी है। और आज जो सिखलाने वाला कौन है? बाबा। ऊपर में क्या है? नीचे तो तपस्या करते हुए दिखाया, और ऊपर में है उसका रिजल्ट, मतलब प्राप्तियां, मतलब राजाई, तपस्या का प्राप्ति। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते। बाबा क्या सिखलाते? राज योग, जिससे प्राप्ति हो गई, राजाई। भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखला कर गए। जैसे अभी बाबा आए हैं,
नवोविश्व निर्माण कर रहे हैं ना, इतना बड़ा महान कर्तव्य करती है जिसका रिजल्ट आधा कल्प के लिए सुख शांति। फिर आधा कल्प खत्म होने के बाद जब दापुर आते हैं, दापुर युग, उस समय अभी इस समय संगम युग में जो महान कर्तव्य कर रहे उसका स्मृति में, उसका यादगार के रूप में हम लोग मुक्ति मनाते हैं। ऊपर में देखो राजाई का चित्र दिलवाड़ा मंदिर में, नीचे तपस्या करते हुए दिखाया। बाबा ने कहा भक्ति तो उनकी करते हैं जो सिखला कर गए, परंतु उनको पता नहीं कि कौन राज्य सिखलाए राजा स्थापन करके गए हैं, किसी को पता नहीं। तुम बच्चे अभी जानते हो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान सुनाने वाला है ही तो एक, और कोई तो सुना ना सके ज्ञान। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर के ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते हैं। भाल अपने को लोग कहते हैं भक्त आत्मा, बहुत बड़े बड़े गुरु लोग क्या कहते हैं, अपना नाम क्या रखा, टाइटल श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान सागर। कोई कोई कहते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु अपना टाइटल लेते हैं। कोई तो कहते खुद ही भगवान, ऐसा कहते, लेकिन ऐसा नहीं कहते मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। ये तो जानते ही हो कि परम पिता है पतित पावन। ये पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। परम पिता है पतित पावन। जो परम पिता है उनका काम क्या है, पतित को पावन बनाना। मनुष्य कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति को डाइवोर्स देती है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही तो है ना, देना ही तो है। ऐसा नहीं जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स देते नहीं। ज्ञान मिलने के बाद क्या याद रहता है, जहाँ मैंने तो भक्ति को छोड़ दिया, क्योंकि ज्ञान तो मिल गया ना। भक्ति तो इसीलिए करते हैं, सद्गति के लिए। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा देखो हम ज्ञान को डाइवोर्स देते हैं, ये याद नहीं रहता है, नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली कि बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं, राजयोग। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वो कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल क्या है, रिजल्ट क्या है, भक्ति माना ढूंढना है, चिल्लाना है, प्रार्थना एप्लीकेशन डालना है भगवान के पास, हे आ जाओ, हे भगवान आ जाओ, निमंत्रण देना है। अगर आ गया है फिर वो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, निमंत्रण क्यों दूं, क्योंकि आ गया है भगवान, ज्ञान मिल गया है। तो भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से क्या रिजल्ट होती है, सद्गति। कलियुग के अंत में सब दुखी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाबा आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने के लिए। राजयोग सिखला रहे हैं, यो है पुरानी दुनिया जिनका विनाश होना है। हमको राजयोग चाहिए, कहाँ राजयोग चाहिए, राजाई चाहिए। राजयोग से राजाई मिलती है, और राजाई चाहिए नई दुनिया में। ये है राजयोग का ज्ञान। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। क्या कृष्ण को कभी ज्ञान सागर कहा जाता है, नहीं।
कृष्ण की महिमा तो अलग। जरूर आगे जन्मों में ऐसा कर्तव्य किया जो कृष्ण ने प्रिंस बना, और कृष्ण तो तपस्या का फल। अभी तुम जानते हो, हम राज्यों का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्गों का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्गों को सद्गति और नरक को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो यो ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि शतयुग में बहुत थोड़े होंगे पॉपुलेशन। कलियुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं, तो क्या होगा? विनाश के बाद वो जरूर मुक्ति धाम में चले जाएगी। गुम तो नहीं हो सकता है, सब घर चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है ना। अब 84 जन्म का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है। अनेक बार चक्र लगाया तुमने। यो तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, ब्राह्मण तो बनते जाते हैं। 16,108 की माला है। शतयुग में तो बहुत नहीं होंगे, थोड़े होंगे। शतयुग का मॉडल रूप भी देखो दिखलाते हैं। बड़ी चीज का मॉडल छोटा बनाते हैं। जैसे यहाँ में देखो राजबाड़ी है ना, एक छोटा मॉडल सामने रखते हैं। अंदर घुसते ही, राजमहल में घुसते ही वो म्यूजियम बनाया है अभी, तो एक राजबाड़ी का मॉडल दिखाते, जैसे ताजमहल का एक मॉडल है। तीसरी प्रकार बाबा ने कहा शतयुग है, उनका मॉडल दिखलाते हैं। जैसे सोने की तारिका दिखलाते हैं। कहा जाता है, लोग कहते हैं द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे या दिल्ली में कहेंगे, बताओ? द्वारका तो এখন ঘুষ जाते क्या द्वारका कृष्ण राजत्व छिलो नाकि दिल्लीते छिलो? हैं? जमुना का कंटा कहाँ है? क्या द्वारिका में है या जमुना दिल्ली में है? दिल्ली में है ना। और द्वारिका में तो सागर है। तो ये तो बच्चे समझते हैं, हाँ कृष्ण का कैपिटल कहाँ थी? जमुना के कंठे पे, और वो दिल्ली में ही होगा। द्वारिका कैपिटल नहीं है, दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए, ऐसा नहीं नदी चेंज हो जाएगा। जहाँ तो है वही तो जियोग्राफी, वहाँ में तो नदियाँ हैं। जमुना का महिमा भी है। पुरिस्तान दिल्ली को कहा जाता है। बड़ी गद्दी दिल्ली होगी। अभी तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग खलासो ज्ञान मार्ग होता है। यो दोई भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा, कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है ना, फलाने फलाने इतना नंबर से पास हुए हैं। अभी दूसरी क्लास में जाते हैं, जैसे रिजल्ट आउट हो जाता है, सभी को पता चलता है क्या नंबर मिला, कितना नंबर मिला, फेल हुए हैं या पास हुए हैं, या अगले क्लास या जो दूसरे क्लास में जा रहे हैं। पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा, जितना समय जा रहा है पिछाड़ी के समय पता पड़ेगा जो कौन कौन पास होते हैं, जो फिर ट्रांसफर होंगे। क्लास तो बड़ा है, बेहद का क्लास है। कितने हैं भाई बहन? सेंटर्स दिन प्रतिदिन क्या होगा? बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे। 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। अगर किसी ने आकर के 1 दिन का कोर्स कर लिया तो भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। अब शतप्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ, तो क्या बन जाएंगे? बाबा के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो शतप्रधान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे। पाठ तो जरूर बजाना ही है। जैसे ड्रामा में कल को पहले बार पार्ट बज चुका है,
भारतवासी राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया, झाड़ वृद्धि को पता जाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन ना होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं, फोटो लगा करके पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं, पूजा करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ होगा? सतयुग में होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला कौन है? शिव बाबा। बराबर सतयुग में किसका राज्य था? इन देवी देवताओं का राज्य था। तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, तभी तो इनको राजाएं मिला है यार, इतना सुख शांति से भरपूर राजाएं। जरूर वो संगम में ही होगा। जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है। कलियुग बदल सतयुग आना है तो कलियुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो या लिटरेचर छपाते हो, जो भी, चाहे लिटरेचर छपाओ चाहे लक्ष्मी नारायण फोटो बनाओ, लेकिन नीचे क्या लिखना चाहिए? उसमें लिख देना चाहिए जे इन्होंने इस सहज राज्य के ज्ञान से आगे जन्म में यो पुरुषार्थ किया। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनती है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो ये लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझते हैं भक्ति बेकार, भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसी को कहते हो भगवान आया हुआ है तो तुम पर हंसते हैं लोग। भगवान तो आएगा कलियुग के अंत में, अभी कहाँ से आया? लोग ये समझते हैं। कलियुग के अंत में भी क्यों कहते हैं? वो लोग क्यों कहते हैं? वो जानते, देखो कलियुग के अंत में भगवान आएगा, लेकिन मानते तो नहीं जा अभी कलियुग का अंत। फिर बाबा ने कहा अच्छा, वो लोग कलियुग का अंत क्यों कहते हैं? वो भी नहीं समझते, वो खुद भी नहीं समझते कलियुग का अंत में भगवान आएगा, ये क्यों कहते हैं। वो तो कृष्ण को ले गए कहाँ? दापर में। मनुष्य को जो आता है सो ही बोल देते हैं, और बिगड़ समझ के। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, भक्ति की चमक कितना है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे, देखो कितना आवाज तो जरूर होगा, गीत गाएंगे, और या तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते हैं, साइलेंस। भक्ति में कितना चमक दमक है, कलारिंग है, सब कुछ साज सज्जा है ना, भक्का है, लेकिन ज्ञान मार्ग कितना सिंपल है। आगे चल के शायद ये भी बंद हो जाएगा, है ना। जो भी रिकॉर्ड आदि बजते हैं बाबा तो पसंद नहीं करते हैं, धीरे धीरे रिकॉर्ड आदि भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एकदम साइलेंस में रहना। बाबा कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार तुम समझाता हो तुमको, तुम अर्थ भी जानते हो इस गीत का। ये पढ़ाई बच्चे जानते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। अगर कम पढ़ेंगे तो क्या होगा? रोजा में चले जाएंगे। इसलिए जो बहुत होशियार है उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो उससे फायदा होगा। बाबा कहते हैं जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे भी सीखना चाहिए। जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद भी करते हैं। देखो कितना अच्छा समझाते हैं फलाना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहती है ना फलाने आए हैं, समझते हैं ये बहुत होशियार है, अच्छा समझाएंगे।
ऐसा है तो उसका फिर आदर भी करना चाहिए। जो होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनको रिस्पेक्ट करो, उसको सम्मान भी करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए। बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसा ही रखना होता है। यो ज्ञान में हमारे से तीखी है, ऐसा सोचो। ये तो देखो ज्ञान में हमारे से तीखी है, जरूर इनका पूछपात मिलेगा, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े की बड़ी इज्जत होती है। जैसे प्रेसिडेंट होता है ना देश का, तो प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत तो होगी, हर एक की नामवार इज्जत होती है, एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे। बैरिस्टर में भी देखो, सब बैरिस्टर एक जैसा है, नामवार है। बड़े केस में बड़ा होशियार वकील होता है, जिसका केस ज़्यादा है, बहुत अच्छा से समझाते हैं, बहुत अच्छा केस को हासिल कर देते हैं। यार को तो देखो सैलरी है ही नहीं, मिलता कुछ भी नहीं है, हैं? कोई कोई तो देखो लाख रुपया का केस उठाते हैं, नंबरवार जरूर होते हैं। बाबा कहते ना किसी का तो फटा हुआ ड्रेस है। हमसे होशियार है कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात भी रहते हैं ना। प्रदर्शनी कैसे बनाए जाए, पूरा अटेंशन देना है। हम तमो प्रधान से शत प्रधान कैसे बने, क्योंकि बाप आई है शत प्रधान बनाने के लिए। पोतित पावन बाबा है, या फिर कहते हैं पोतित पावनी गंगा, इसलिए कहते गंगा में नहाओ तो पवित्र बन जाएंगे। अरे उसमें तो तुम जन्मों जन्मांतर स्नान करती आए हो, पावन तो कोई भी नहीं बना है। ये सब भक्ति की बात है। जो आए मुख में, कहते ना जितना मुख उतना बातें। जबकि कहते हैं तुम पोतित पावन आओ, कहते ना, फिर कहते गंगा पोतित पावनी। वो आएगा तो जरूर संगम पर कौन, पोतित पावन शिव बाबा, जो एक बार आएगा। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अलग अलग जाति अलग अलग धर्मों का रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में वो लोग क्या करते हैं, अष्टमी के दिन वो लोग बलि चढ़ाते हैं। छोटे बच्चों को हाथ में बंदूक दे करके चलवाते हैं। देखो क्या क्या रस्म है, वो भी बलि चढ़ाएंगे, है ना, गोली मारो बच्चों को दे करके। तो बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा, अभी से सिखाते हैं। कोई ने तो देखो कम धक लगाया, कोई तो एक धक से मरे तो बोली नहीं हुई ना, एक धक से अगर ना मरे तो बोली नहीं हुई। মানে একবার কোপে যদি না মরা হয় तो ওটাকে বলি বলা হয় না, पूजाया लागे ना, है ना। तो एक धक से क्या करना चाहिए, कटना है। एक धक से कट जाएगा तो देवी पर चढ़ाएंगे, एक धक से नहीं कटेगा तो बोली नहीं कहा जाएगा, देवी पर नहीं चढ़ा पाएंगे। ये सब भक्ति मान आसले समर्पित हवा, बाबा के बन जाना, एक धाक से बनना है ना। संशय बुद्धि रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर एक का अपनी अपनी कल्पना है, वो लोग तो कल्पना के आधार पर रस्म रिवाज बनाया है, कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाती हैं। यहाँ तो फिर ये नई बातें हैं, इनको तो बच्चे ही जान सके, न्यू नॉलेज। एक ही बाप बैठे क्या सिखाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुमको खुशी रहता है कि हम क्या बने, क्या है, सदर्शन चक्रधारी, और कोई समझ ना सके। तुमको सभा में हम कहेंगे, बाबा क्या टाइटल दिया देखो कितना ऊंचा, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सदर्शन चक्रधारी। तो इसका अर्थ तो तुम समझते हो ना। नया कोई आएगा बैठे रहेगा, ये बात सुने समझ में आएगा ही नहीं। नया कोई होगा तो मूझ जाएगा, ये क्या कहा, सदस्य चक्रधारी तो विष्णु है। ये नई बात है ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग,
तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन असुर माना जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे ही तुम्हारी लड़ाई है, कोई मनुष्यों के साथ नहीं। ये मनुष्य हमारा शत्रु है नहीं, हमारे अंदर का जो विकार है वो हमारा शत्रु है, तो उनसे लड़ाई करो, फिर तुम देवता बनते हो। और कोई लड़ाई का बात तो नहीं होती। जहाँ असुर है वहाँ देवताएं होते नहीं। तुम हो ब्राह्मण, देवता बनने वाले जो पुरुषार्थ कर रहे हो। रुद्रो ज्ञान यज्ञों में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। सिवाय ब्राह्मण का कभी यज्ञ होगा? यज्ञ तो होता ही नहीं। रुद्र कौन है? शिव। फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया बताओ? तुम दुनिया से देखो बिल्कुल न्यारे, और तुम तो देखो कितने थोड़े भी हैं। चिड़ियाओं ने सागर को हक किया, ये भी दिखाते हैं। शास्त्रों में सब दंत कथाएं लिख दिया है। बाप कहते हैं अब वो सब भूल करके माँ में कम याद करो। चिड़िया तो अतर की चिड़िया, ज्ञान सागर को हक करना है, ज्ञान धारण करना है। आत्मा ही बाबा को याद करती है, बाबा तो एक है। हे परमात्मा या प्रभु कहते हैं ना, तो उस समय लिंगो भी याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम तो लिंगो पूजा करते थे पहले हम लोग, तो उसका वो भी तो देखो संस्कार डीप है ना। तो बाबा को जब याद करेंगे, सूक्ष्म को याद करना है, बिंदु को याद करना है, मोटा रूप लिंगों को नहीं। सिर्फ ईश्वर या प्रभु कह देते हैं। आत्मा को बाबा से आधा कलम का सुख मिला हुआ है, तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं कहाँ रहने वाली थी? मूल वतन में। वहाँ से नंबरवार पाठ बजाने के लिए आती है। पहले आती है देवी देवताओं की आत्माएं। कहते हैं ना, क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था, 5000 वर्ष के तो बाद। वो लोग कह देते हैं 50,000 साल की पुराना चीज है। कोई कोई चीज़ों के ऊपर रिसर्च चलता है, वो कहते हैं ना देखो ये पत्थर 5000 साल पुराना, ये तो 10,000 साल पुराना, ऐसा ऐसा कह देते हैं। परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज तो कोई हो ही नहीं सकता। ड्रामा तो है ही 5000 वर्ष का। मुख्य धर्म क्या है? एक। इन धर्मों वालों को ही मकान आदि होंगे ना। पहले पहले तो रजोगुनी बुद्धि थे, अभी तो देखो और ही तमोगुनी बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसी की समझ में थोड़ी आता है। ब्राह्मणों को ही सैपलिंग लगनी है, तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान से सद्गति होती है, इसलिए कहते भी है हे पतित पावनाओ, दुख से लिबरेट करो। फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे बाबा। बाप आकर के आत्माओं को ले जाते हैं। शरीर क्या होगा? शरीर तो सब यही खत्म हो जाएगा, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत का लड़ाई गाई हुई है। कहते भी है ये वही महाभारत का लड़ाई, वो तो लगनी है। सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से शत प्रधान बनने का उपाय एक ही है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो भी कर्मों विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चले जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। नंबर 2, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना या समझाना है, इसी खुशी में रहना है। हमें सदस्य चक्रधारी,
आज का वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्पों स्वप्नों में भी नहीं होंगे, ऐसा पेपर आने वाले हैं। परंतु आपकी प्रैक्टिस भी ऐसा होना चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर के देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता है। ऐसा चाहे कोई का रोमानिक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ कैसे देखना, साक्षी होकर के, साक्षी होकर के देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसा अवस्था तो तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्यों को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो क्या कहा बाबा, आज का सम्मान है मैं साक्षी दृष्टा आत्मा। ठीक है, ओम शांति। तो बाबा की याद में चलो। ओम शांति।